गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज फ़हीम अहमद। वेलकम्स टू एडवांस ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है, आज का सेशन ट्रांसलेशन पे आधारित किया गया है। आज के सेशन में हम सीखेंगे गाइस के हिंदी से अंग्रेजी हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे पहला सेंटेंस है गाइस हमारा कि मोहन अपने भाई के साथ प्रतिदिन स्कूल जाता है क्योंकि वह बहुत फट्टू है, इसलिए वह अकेले स्कूल नहीं जाता है। तो गाइस ये जो सेंटेंस है इसमें कंजक्शन के माध्यम से कुछ सेंटेंसेस जोड़े गए हैं जिसमें टेंस और वर्ब टू बी दोनों को ही मिलाया गया है। तो आज हम सीखेंगे कि टेंस क्या होता है, वर्ब टू बी क्या होती है। टेंस की अगर हम बात करें गाइस तो टेंस क्या होता है हमारा, जब कोई एक्शन, जब कोई काम, जब कोई कार्य यानी कोई वर्ब किसी समय अंतराल में होती है। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो वर्ब होती है उसके 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो इनका कोई सा भी रूप जिस समय अंतराल में घटित होता है गाइस वो उसका टेंस कहलाता है। ठीक है, जबकि वर्ब टू बी में कोई एक्शन नहीं होता बल्कि वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के रंग, रूप, आकार, आकृति, स्थिति, आयु, बीमारी आदि को प्रकट करता है। जिस समय के बारे में हम बात करते हैं उस समय के मतलब उस समय को इंट्रोड्यूस करता है वो। अगर हम बात करें गाइस वर्तमान समय की तो वर्तमान में इज एम आर का प्रयोग करेंगे हम वर्ब टू बी के लिए। पास की बात करें तो पास के लिए वॉज वर्ब का, और भविष्य की बात करें तो विल बी और शैल बी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस बिना देर किए। तो जैसे अगर हम पहचानते कैसे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ गाइस पहले सेंटेंस पर आते हैं कि मोहन अपने भाई के साथ प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो अगर मैं बात करूं गाइस तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ से देखेंगे, देखो स्कूल जाता है तो स्कूल कौन जाता है गाइस, मोहन। तो सबसे पहले मोहन को लिखेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ मोहन के साथ ए या दा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मोहन है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन में इतनी एबिलिटी होती है गाइस कि वो अपना सब्जेक्ट खुद बना सकता है, इसलिए मोहन अपना यह सब्जेक्ट का काम करेगा। अब मोहन सिंगुलर है, मेल है, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम, सिंपल प्रेजेंट में V5। V5 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना। तो गाइज जाने की क्या होती है, गो। अब गो क्या होती है हमारी V1। अब V1 वर्ब जो होती है गाइज वो बहुवचन की होती है, जबकि मोहन क्या है, सिंगुलर। तो इसलिए हमें वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। तो इसके लास्ट में ओ आ रहा है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। तो क्या हो जाएगा, गोस। अब गति हो रही है और टारगेट दे रखा है, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोहन गोज टू स्कूल। अच्छा, स्कूल से पहले मैं यहाँ दा क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं गाइस, अगर वो अपने प्राइमरी मीनिंग को शो कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। वो चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे बिस्तर हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई हॉस्पिटल हो, या बाजार हो, लेकिन अलग पर्पज से अगर हम यूज करें उसको तो उससे पहले आर्टिकल आता है। अगर बिस्तर पर लेटे हो तो दा आ जाएगा, अगर मंदिर में किसी से मिलने जा रहे हो तो दा आ जाएगा, अगर बाजार में घूमने जा रहे हो तो दा आ जाएगा, अगर हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हो तो दा आ जाएगा। ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मोहन स्कूल जाता है, किसके साथ जाता है, अपने भाई के साथ। अब मोहन कौन है गाइस, मेल है, और मेल के लिए क्या आता है, प्रोनाउन ही। तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज। तो क्या आ जाएगा, देखो, विद हिज भाई को क्या बोलेंगे, ब्रदर। तो रियल ब्लड में जो हमारे भाई होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रदर। लेकिन अगर रियल ब्लड ना हो, एक साथ काम करने वाले हों या एक साथ रहने वाले लोग हों, उन्हें हम बोलते हैं ब्रेदरन। ठीक है, ध्यान रखना आप। कब जाता है गाइस, प्रतिदिन। जो टाइमिंग एडवर्ब होती है वो कहाँ आती है, हमेशा लास्ट में, डेली। अगर हम शुरू में रखेंगे गाइस तो शुरू में हमें कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डेली की जगह एवरीडे भी लगा सकता। अब लगाएंगे कंजक्शन, क्योंकि। अब क्योंकि के देखो बहुत सारे मीनिंग है, कोज भी होता है, बिकॉज भी होता है, एस भी होता है, फॉर भी होता है, सिंस भी होता है, लेकिन यहाँ बेटर क्या रहेगा हमारे लिए, बिकॉज। किसी वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कैसे यूज होते हैं। अब आगे देखो लिखा हुआ वह बहुत फट्टू है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा बल्कि उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस, अब ये देखो कौन है वो, मोहन। तो मोहन मेल है तो उसकी जगह प्रोनाउन क्या आ जाएगा हमारा, ही, है ना। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट के लिए एक वचन के साथ क्या आता है, इज एम आर में इज, और बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। बहुत फट्टू है, फट्टू का मतलब क्या होता है गाइस, डरपोक। तो बहुत की क्या होती है, वेरी। डरपोक को क्या बोलते हैं, देखो कोवर्ड होता है डरपोक व्यक्ति, कोवर्ड नाउन है,
लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम उसका एडजेक्टिव बनाएंगे, किसी नाउन का जब एडजेक्टिव बनाया जाता है गाइस तो उसमें एल वाई लगाया जाता है। जैसे फ्रेंड नाउन है, अगर इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। जैसे फादर नाउन है, अगर इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फादरली। लेकिन जब हम कभी किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो गाइस क्या बन जाता है, एडवर्ब। जैसे सैडली, जैसे हैप्पली, है ना, तो वो एडवर्ब बन जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। ही इज वेरी, फट्टू क्या बोलेंगे, कोवर्डली। कोवर्ड क्या होता है, नाउन होता है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कोवर्डली, डरपोक। फट्टू का मतलब क्या हो गया, डरपोक। आगे क्या लिखा हुआ देखो, अगला कंजक्शन है इसलिए। इसलिए को क्या बोल सकते हैं हम, सो भी बोल सकते हैं, दैट्स वाई भी बोल सकते हैं, हैंस भी बोल सकते हैं, द सेम वे भी, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए, ठीक है। इसके सिनोनियम बहुत सारे हैं। वह अकेले स्कूल नहीं जाता, तो वह कौन, ये मोहनी है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ही। सिंपल प्रेजेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो एक वचन के साथ क्या आता है हमारा, डज नॉट। डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट। जाने क्या होती है गाइस को, कहाँ नहीं जाता, स्कूल, टू स्कूल। कैसे, अकेले, कैसे लिख देंगे, एलोन, फुल स्टॉप। तो पहला सेंटेंस आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ कौन आया, भले ही आप जानते हैं कि कौन, हु मायने कौन होता है। देखिए कौन को आपने जनरली ये देखा होगा कि वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे गाइस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ ये नरेशन का भाव प्रकट कर रहा है, तो इसे एज अ कंजक्शन की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड से पहले कोई क्लोज दे रखा होता है तो ऐसी कंडीशन में गाइस जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो कंजक्शन की तरह यूज होता है। तो देखो कैसे कहेंगे, आई। अब आई बहुवचन में यूज होता है तो इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, बी वन। तो क्या हो जाएगा, आई नो, मैं जानता हूं। अब इस की जगह हम डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसी क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई नो हु। अब देखो कौन, तुम, तो तुम की क्या होती है, यू, और वर्ब टू बी में यू के साथ क्या आता है हमारा, आर। तो क्या हो गया, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। क्वेश्चन पुट अप नहीं हो रहा है गाइस, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस है गाइस, इस बच्चे को खिलौनों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें खिलौने खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ देखो क्या, किसी वस्तु की जरूरत जब हमें होती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, नीड का। तो किसको, इस बच्चे को। तो बच्चा एक है तो क्या लगाएंगे, दिस चाइल्ड। अब बच्चा एक है, सिंपल प्रेजेंट है, तो वर्ब को भी हम सिंगुलर कर देंगे, क्या हो जाएगा, नीड्स। इस बच्चे को जरूरत है या आवश्यकता है, किसकी गाइस, खिलौनों की। तो खिलौनों क्या बोलते हैं हम, टॉयज। द टॉयज क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि खिलौने स्पेसिफाई नहीं किए गए। तो कैसे बोलेंगे, दिस चाइल्ड नीड्स टॉयज, मतलब इस बच्चे को खिलौनों की जरूरत है। आगे देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, इसलिए। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। तो इसलिए की क्या बताई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, सो, ठीक है। तुम्हें खिलौने खरीदने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। जब कभी भी हमें गाइस कुछ करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है तो ऐसी कंडीशन में देखो कैसे करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे, पहले कौन है, यू, फिर उठाएंगे नीड, यू के साथ वर्ब कैसे आएगी, बहुवचन। अब किसकी जरूरत है गाइस, कुछ पैसों की, तो पहले पैसे रखेंगे, सम मनी। अब पैसे किस लिए चाहिए हमें, किस लिए चाहिए, खिलौने खरीदने के लिए। तो गाइस टू लगा देंगे यहाँ पे, वो खरीदने क्या होती है, बाई की जगह तुम परचेज का इस्तेमाल भी कर सकते हो, परचेज भी आ सकता है, ठीक है। अब किसको, खिलौने को, द टॉयज। अब मैं टॉयज क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, मतलब अब मैं टॉयज से पहले द क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये खिलौने वही खिलौने हैं जो ऊपर जिन्हें इस बच्चे को जरूरत है। तो जब कोई काउंटेबल नाउन पहली बार वाक्य में आती गाइस, सिंगुलर काउंटेबल होती पहली बार, तो ऐसी कंडीशन में इंडेफिनिट आर्टिकल AIN आता है, और अगर वो दोबारा रिपीट होती है गाइस तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम, दा का। परंतु अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन पहली बार आती है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर वो दोबारा रिपीट होती है या फिर वो डेफिनिट की जाती है तो दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे देखो इसलिए लिखा हुआ, इसलिए तुम्हें खिलौने खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी। अच्छा ये फ्यूचर में था गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, क्या कर देंगे, यू विल नीड सम मनी। सो इसलिए यू विल नीड सम मनी, तुम्हें कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, क्या करने के लिए, टू बाय द टॉयज, खिलौनों को खरीदने के लिए, ठीक है।
तो गाइज आई होप ये तीसरा सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइज, मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ किताबों की जरूरत है। तो कैसे करेंगे, आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ किताबों की जरूरत है। क्या करने के लिए गाइस, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो कैसे बोलेंगे, सीखने क्या होती है, लर्न। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, प्रॉपर नाउन, इसलिए ई कैसा बनाएंगे गाइस, कैपिटल, ओके। एंड प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, नो मैटर इट अपीयर्स इन द बिगिनिंग, मिडिल और लास्ट। ठीक है, हमेशा प्रॉपर नाउन जो होती है कैपिटल लेटर से ही लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, विजिबल है ना, इन दिनों मुझे अपना लेख सुधारने की जरूरत है। देखो इसमें आया ने की जरूरत है। तो जब कभी भी हमें कोई काम करने की जरूरत होती है, जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, या मैं बोलूं कि तुम्हें ध्यान से वीडियो देखने की जरूरत है, तो गाइस जब हमें कभी भी किसी भी काम को करने की जरूरत होती है तो हम नीड टू का प्रयोग करते हैं। तो किसे जरूरत है, मुझे, आई, तो हम क्या लगाएंगे, नीड टू। आई नीड टू, क्या करने की जरूरत है, सुधारने की। सुधारने क्या होती है गाइस, इम्प्रूव। तो आई नीड टू इम्प्रूव, क्या सुधारने की जरूरत है, अपना लेख, माई हैंड राइटिंग, माई हैंड राइटिंग। कब, इन दिनों, दीज। तो गाइस क्या हो जाएगा, आई नीड टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग दीज डेज। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं गाइस। अगला सेंटेंस है, मुझे यहाँ अपने कागजात जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो गाइस, जब कभी भी हम ये आया ना ने की जरूरत, और ये काम है भविष्य में आए, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम नीड को एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मॉडल का रूप देते हैं। क्या देते हैं गाइस, मॉडल का। तो ऐसी कंडीशन में हम नीड के बाद नोट लगा देंगे। क्या हो जाएगा, देखो, आई नीड नॉट सबमिट। वी साइलेंट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सबमिट। तो आई नीड नॉट सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स कहाँ गाइज, यहाँ, हियर। ठीक है, तो मुझे यहाँ अपने कागजात जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना यहाँ पे नीड कैसे यूज हुई है, मॉडल के रूप में यूज हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे माथे पर तिल है जो काफी सुंदर लगता है। तो गाइस जो अगला वाला है ये टेंस से लेंगे, पहले वाला क्या, वर्ब टू बी। तो जब कभी भी गाइस फ्रेज आता है सेंटेंस में, देखो तुम्हारे माथे पर, ये फ्रेज आ गया, फिर नाउन आती है, फिर समय आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम देयर से बनाते हैं। तो कैसे बोलेंगे गाइस, देयर इज अ मॉल। तो क्या है, तुम्हारे तिल है, कहाँ, माथे पर, ऑन योर फोरहेड। हेड से पहले गाइस क्या होता है हमारा, माथा। तो देखो ये फोर मीन्स क्या होता है पहले, और हेड मीन्स क्या होता है, सर। तो फोर हेड माने क्या होता है, माथा। जो, अब जो कौन, तिल, तो निर्जीव है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे गाइस हम, रिलेटिव प्रोनाउन विच। क्या करता है, दिखता है, दिखने क्या होती है, लुक। तो अब ये तिल एक है, तो इसमें तिल तो एक ही है, तो क्या लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे, लुक्स, लगता है। कैसे लगता है, काफी सुंदर, नाइस इनफ। तो जब ये काफी शब्द आए ना और ये किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, तो इसको हम बाद में लगाते हैं, ध्यान रखना। नाइस इनफ लगाएंगे, इनफ नाइस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ओके। जैसा अगर मैं बोलूं तुम काफी खाते हो, तो कैसे बोलूंगा, यू ईट इनफ। तुम काफी भद्दे लगते हो, यू लुक अगली इनफ, है ना, इस तरह से सेंटेंसेस बोलते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, इनफ थोड़ा स्पेस कम था, इस बेस से, ठीक है, इनफ है यार, लिखा हुआ ENOUGH। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, विजिबल है ना, जैसे, तुम आइंदा से मुझे कॉल मत करना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिताजी से कर दूंगा। ठीक है, तो एक होता है एज फॉर नाउ, एक होता है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है गाइस हमारा आइंदा से, जबकि एज फॉर नाउ का मतलब होता है, मतलब उसे हम बोल सकते हैं एज फॉर नाउ को, मतलब के बावजूद, या, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान रखेंगे, वो अगली वीडियो में मैं आपको सारे फ्रेजेस बता दूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है। इस तरह के सारे फ्रेजेस हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता।
तुम आइंदा से मुझे कॉल मत करना, तो कैसे बोलेंगे? एज ऑफ नाउ यू डू नॉट कॉल मी। हालांकि तुम कॉल मी की जगह गाइस फोन भी कर सकते हो, रिंग भी कर सकते हो, इसके सिनोनियम है, ठीक है। वरना को क्या बोलते हैं? अदरवाइज। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना या नहीं तो। वरना आई विल, हालांकि तुम शैल भी कर सकते हो सिंपल फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ दृढ़ निश्चयता की बात कर रहा हूं मैं। आई विल कंप्लेन, मैं शिकायत कर दूंगा। किसकी? तुम्हारी। तो गाइस ध्यान रखना कि जब हम कंप्लेन का इस्तेमाल करें और जिस व्यक्ति की हम शिकायत करते हैं उससे पहले कोई प्रिपोजिशन नहीं आता, लेकिन जिससे करते हैं उससे पहले हमेशा क्या आता है गाइस? टू। किससे कर दूंगा? तुम्हारे पिताजी से, टू योर फादर। तो आई होप गाइस ये सेंटेंसेस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं और इजी सेंटेंसेस लेकर आऊँ, बहुत इजी, तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं किस तरह आप क्या सीखना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं बहुत इजी सी सेंटेंसेस भी बता सकता हूँ, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।